अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक ऊंची इमारतों की दौड़ में लगे हैं, लेकिन अरब ममालिक में एक ऐसा मुल्क भी है जिसने ऊंची इमारतें ना बनाने का फैसला किया है। कुदरती खूबसूरती देखकर लगता ही नहीं कि ये अरब मुल्क है। इस मुल्क के पास भी दूसरे अरब ममालिक की तरह तेल मौजूद है, इसलिए अमीरी में भी कोई कमी नहीं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं ओमान की। आज हम देखेंगे सलाला के सर्द मौसम से मस्कत के गर्म मौसम तक। ये सिर्फ मुल्क नहीं, ये सल्तनत ओमान है। ये ऐसा मुल्क है जिसे ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती। मशरिक़ वुस्ता का ये छुपा हुआ नगीना है, लेकिन अब ये चमकना शुरू हो चुका है। इसकी इमारतों की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की वजह से। ओमान को अरब दुनिया का नॉर्वे भी कहा जाता है, और इसकी वजह है कुदरत के खूबसूरत मनाजर। आज की वीडियो में हम देखेंगे शादाद कौन था और इसने कैसे ओमान के इलाके में जन्नत बनाई थी। सामरी जादूगर से औरतें क्यों डरती थीं और लंबे बुर्के पहनने पर क्यों मजबूर थीं। ओमान की सकाफत कैसे पूरे अरब दुनिया से अलग है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए अब निकलते हैं ओमान के एक शानदार सफर पर। ओमान, जिसे सल्तनत ओमान कहा जाता है, जजीरा नुमा एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है जो अपनी कदीम तहजीब, मुनफरद सकाफत और कुदरती हुस्न की वजह से पहचाना जाता है। सल्तनत ओमान अरब के जुनूब मशरिकी साहिल पर वाक़या है। इसकी सरहदें शुमाल मगरिब में मुत्तहदा अरब अमारात, मगरिब में सऊदी अरब और जनूब मगरिब में यमन से मिलती हैं। ओमान का कुल रकबा 3,09,500 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि इस मुल्क की कुल आबादी 55 लाख के करीब है। ओमान की सरजमीन बुलंदो बाला पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, वसी सहरा और खूबसूरत साहिल शामिल हैं। ओमान का बुलंद तरीन मुकाम जबल शम्स है, जो 3,000 मीटर की बुलंदी पर है। इस मुल्क में 87% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 13% लोग गाँव में आबाद हैं। दोस्तों, ये अरब दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां आज भी आपको 1000 साल पुराना अरब देखने को मिलेगा। 2026 में भी आप यहां बुलंदो बाला और जदीद इमारतें नहीं देख सकेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये खूबसूरती में बेमिसाल है। मुल्क का दारुल हुकूमत मस्कत सिटी है, जिसे खामोश दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। एक जमाने तक मस्कत ओमानी सल्तनत का दिल हुआ करता था। ओमान की खास बात यह भी है कि ये कुरे अर्ज पर इंसानी आबादी की अव्वलीन जगहों में से एक है। आसार कदीमा से पता चलता है कि अफ्रीका से निकलने वाले इंसानों का रास्ता भी यही था। मुल्क का सबसे बड़ा और अजीम तरीन शहर भी मस्कत है, जिसकी आबादी 17 लाख के करीब है। ये शहर आज भी अपने अंदर तारीख को जिंदा रखे हुए है। इस शहर की सुल्तान काबूस मस्जिद एक शाहकार है। ये मस्जिद अंदर से भी इंतहाई खूबसूरत है। रमजान के महीने में यहाँ सबसे ज्यादा लोगों का रश रहता है। लोग तरावी की नमाज पढ़ने इस जगह आते हैं। दोस्तों, अरब ममालिक में सबसे पहले आज़ादी हासिल करने वाला मुल्क भी ओमान है, और इसको आज़ादी 1744 में हासिल हुई। मुल्क की सबसे पहली यूनिवर्सिटी भी सुल्तान कबूस यूनिवर्सिटी है, जो 1986 में तामीर हुई थी, और आज यहाँ आला मेयार की तालीम दी जाती है। अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी की फीस की, तो पाकिस्तानी 20 लाख रुपए के करीब सालाना इसकी फीस है। दोस्तों, मस्कत में आने वाले टूरिस्ट मस्कत के सबसे कदीम बाजार का जरूर विजिट करते हैं, जिसका नाम है मुतरा सूक। ये सैकड़ों साल पुराना है। एक वक्त ऐसा भी था जब अफ्रीका, हिंदुस्तान और ताजरों के लिए ये बंदरगाह थी। इस बाजार में आकर आप यहाँ की सकाफत को भी जान सकते हैं। हर तरफ आपको दुकानें ही दुकानें नजर आएंगी। ओमानी मर्द और खवातीन अपनी रवायती लिबास बहुत फख्र से पहनते हैं, जो इनकी सकाफत और वर्से की अक्कासी करता है। ओमान का कौमी लिबास अरब के दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ है। यहाँ तक कि सर की टोपी भी अलग किस्म की होती है। ओमान के लोग अपने साथ हंजर जरूर रखते हैं, जिसको बहुत खूबसूरती से तैयार किया जाता है। ओमान में जराइम की शरह भी बहुत कम है। लोग पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। दुबई की तरह यहाँ आपको जिंदगी तेज और जदीद नहीं नजर आएगी। इस मुल्क में बड़ी तादाद में इंडियन और पाकिस्तानी भी आबाद हैं, इसलिए यहाँ अरबी के साथ साथ हिंदी, बंगाली और उर्दू जुबान भी बोली जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2,50,000 के करीब पाकिस्तानी आबाद हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी तामीरात, तजारत और ट्रांसपोर्ट जैसे कारोबार से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को ओमान में साजगार माहौल मुयस्सर है। इसके अलावा इंडियन भी 7 लाख के करीब रहते हैं। यहाँ के लोग सादा और मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। मेहमानों को कहवा और खजूरें पेश की जाती हैं और जमीन पर बैठकर खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओमान की करेंसी दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी है।
एक ओमानी रियाल के बदले 726 रुपए मिलते हैं। ओमान में पीने का पानी ना होने के बराबर है। ज्यादातर बारिशों के पानी और समुद्र के पानी को साफ करके इस्तेमाल किया जाता है। ओमानी खानों की भी क्या बात है। मसाला लगे हुए बकरे के गोश्त को केलों के पत्तों पर लपेटकर गीली बोरी में डालकर सारी रात तंदूर में पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये डिश ओमान के लोगों का पसंदीदा खाना है और मस्कत में ये सबसे उम्दा तरीके से पकाया जाता है, जिसमें सबसे फेमस है रोजना रेस्टोरेंट, जो इस वक्त मस्कत में सबसे ज्यादा फेमस हो चुका है। इस रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल भी ओमान की सकाफत के मुताबिक बनाया गया है। इस डिश के अलावा भी बहुत से मजेदार खाने यहाँ आकर आप खा सकते हैं। दोस्तों, ये है ओमानी ब्रेड, जिसमें चिप्स और देसी घी डाला जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 40 लाख के करीब लोग सालाना ओमान के विजिट के लिए आते हैं, क्योंकि अरब के इस मुल्क में कुदरती और तारीखी खूबसूरती है जो शायद दूसरे अरब ममालिक में मौजूद नहीं। ओमान के शहर सलाला में बहार में ऐसी खूबसूरती हो जाती है जिसका हर कोई दीवाना है। आबशारें, सब्जा और ठंडे मौसम का मजा लेने के लिए लोग यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं। मानसून में ये पहाड़ सरसब्ज हो जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह लगते हैं। अरब मुल्क का एक नायाब मंजर यहाँ आप देख सकते हैं। मुल्क के एक तरफ इंतहाई गर्मी, जबकि सलाला में ठंडक और सब्जा बहुत शानदार लगता है। यहाँ की औरतें चेहरे पर अलग किस्म का नकाब भी पहनती हैं और ये भी इनकी सकाफत का हिस्सा है। यहाँ तक कि ओमानी मर्दों का रक्स और त्योहार भी अलग होते हैं। इनमें आपको अरब और अफ्रीकी कल्चर का भी मिक्सचर नजर आएगा। सौर शहर ओमान की समुद्री रूह है। इस शहर में आपको सिर्फ सफेद इमारतें नजर आती हैं, जो गर्मी से बचने के लिए इनका रंग सफेद किया गया है। नीले समुद्र का नजारा तो देखने से ताल्लुक रखता है। रमजान में भी रात के वक्त मस्कत में बहुत रौनक होती है, लेकिन दिन के वक्त सड़कों पर खामोशी रहती है। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी रमजान के वक्त सड़कों पर आकर नहीं खा सकते, इसलिए रमजान का एहतराम हर शख्स पर लाजिम होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ओमान का कदीम कैपिटल निज़वा शहर था और कदीम जमाने में ये शहर सबसे बड़ा तजारत का घर था। आज भी लोग तजारत के लिए इस शहर में आते हैं। निज़वा में एक बहुत अहम किला मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक इसे कोई नहीं फतह कर सका। इस किले के इर्द गिर्द बहुत से बाजार आज भी मौजूद हैं, जहां मुख्तलिफ चीजों की तजारत की जाती है। ओमानी शादियां भी बहुत शानदार और धूमधाम से होती हैं। औरतें सोने के जेवरात पहनती हैं, जबकि दूल्हा रवायती लिबास और बड़े साइज की तलवार के साथ आता है। दोनों के खानदान खुशियां मनाते हैं। 3 से 4 दिन तक ये शादी जारी रहती है। इस मुल्क में आईनी बादशाहत कायम है। ओमान के मौजूदा बादशाह हातम बिन तारिक अल सईद हैं। मुल्क में बादशाह के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, वरना 18 महीने तक आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सुल्तान हातिम मुल्क के आर्मी चीफ भी हैं, वजीर खजाना भी और वजीर दफा भी हैं। इस मुल्क में 56% लोग ओमानी हैं, जबकि 44% लोग ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। ओमान के अरब गोरे पूरी दुनिया में फेमस हैं और ओमानी भी इन्हें अपनी बहादुरी की पहचान समझते हैं। ओमान की आबादी में 85% मुसलमान हैं, जबकि 65% के करीब मसीही, 5% हिंदू और बाकी दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। दोस्तों, चलें अब आपको बताते हैं सामरी जादूगर से ओमानी औरतें क्यों डरती थीं। दोस्तों, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए कोहे तूर पर गए, तो पीछे रह गए सामरी जादूगर ने बनी इसराइल को सोने के बछड़े की पूजा पर लगा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो सामरी को मुल्क बदर कर दिया। कुछ रवायात से पता चलता है कि सामरी जादूगर सलाला में आकर आबाद हो गया, जो उस जमाने में यमन का हिस्सा था, और ये जगह लोबान के दरख्तों की खुशबू और जादू की दास्तानों का घर था। लोबान को जादू में भी इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि वहाँ उसने अपना किला बनाया और जादू की यूनिवर्सिटी कायम की। सामरी जादूगर खवातीन के पाँव के निशान देखकर जादू कर देता था, जिसकी वजह से औरतें अपने होशो हवास खो बैठती थीं। औरतों ने इस जादू से बचने के लिए खास किस्म का मास्क और लंबे बुरके पहनना शुरू कर दिए, ताकि पाँव के निशान खत्म हो जाएं। आज भी सलाला की औरतें लंबे बुरके पहनती हैं और ये इनकी सकाफत का हिस्सा बन चुका है। हैरानी की बात यह है कि सलाला में आज भी जादूगर मौजूद हैं। ओमान का मकसल बीच ऐसी जगह है जहां पानी आज भी चट्टानों के अंदर से खौफनाक आवाज के साथ निकलता है। बड़ी तादाद में लोग यहां इसे देखने आते हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं शद्दाद की जन्नत कैसी थी। कौम आद भी यहाँ 8500 साल पहले आबाद थी, जो बहुत ताकतवर थी और इनका जिस्म भी द्यो हैकल जैसा था। अल्लाह ताला ने हदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा।
शद्दाद इस कौम का बादशाह था और एक वसी सल्तनत का हुक्मरान। इसने अल्लाह को नऊज़ बिल्लाह चैलेंज करके एक जन्नत बनाई जिसमें शहद, दूध और पानी की नहरें बहती थीं। जब ममारों ने शद्दाद को आकर बताया कि जन्नत तैयार है, तो शद्दाद खुद साख्ता बनाई हुई जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो एक पांव जमीन पर और दूसरा घोड़े की रकाब पर था, तो मलकुल मौत आ गया। अल्लाह ताला ने शदीद आंधियां भेजी जो 7 रातें और 8 दिन तक चली। पूरी कौम अपनी जन्नत समेत जमीन के अंदर दफन हो गई। आज भी ये इलाका हाली सहरा बन चुका है। 1990 में नासा की मदद से रेत के नीचे एक शहर के आसार देखे गए। ये ऐसा शहर था जो गंदक और रेत में गर्क था। दोस्तों, ओमान की तारीखी नामों में मक्गान भी था, मतलब तांबे का घर। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम आया। 1145 में नबानी खानदान की हुकूमत कायम हुई। 1145 में निबानी खानदान की हुकूमत कायम हुई। वास्को दे गामा हिंदुस्तान जाते हुए यहाँ आया। 1507 में पुर्तगालियों ने मस्कत पर कब्जा कर लिया। 1649 में इमाम सुल्तान बिन सैफ ने पुर्तगालियों को शिकस्त दी और ये सल्तनत जंजबार से ग्वादर तक फैल गई। 1970 में जदीद सल्तनत ऑफ ओमान का आगाज हुआ। दोस्तों, हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक भी यमन के इलाके करन से है, लेकिन आपका मजार सलाला के इलाके में बनाया गया है। अगर आप तारीखी और कुदरती खूबसूरती को पसंद करते हैं तो ओमान आपके लिए बेहतरीन जगह है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।